जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, 4 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करते हैं। और जिनको अगर बात करने का मन है बुलाओ इसको। तो अभी सब एकदम नोटों की बात चली जाएगी, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, करा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं। एक त्रिभुज हमारे पास ABC है इस तरीके से। करा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA। यहां समझो ध्यान से। करा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु यहाँ होगा, BC का मध्य बिंदु यहाँ होगा और AC का मध्य बिंदु यहाँ होगा, कुछ ऐसे करके। करा AB, BC और AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्या है? D, E और F है। यानी AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। मध्य बिंदु है तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझो बच्चे, कुल मिलाकर के अगर इसको हमने मैच करा दिया तो बन गया हमारा ट्रायंगल DEF और ABC बड़ा वाला है। करा इन दोनों का एरिया जो है उस एरिया का आप कुल मिलाकर क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने प्रमेय पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में ही, डिफ्यूटिव थ्योरम का जो विलोम से बताया था, मैं उसमें बता दिया था कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी हो, तो DE बा केकर आधा होए? BC के। DE बराबर 1/2 BC। तो भाग कर दिए तो DE अपान BC बराबर कितना आ गया? 1/2। उसके बाद समझो, अगर इस बात करें हम DE की, अच्छा और DF था ना, वो ये उल्टा नहीं किया, ये देखो। अगर बात करेंगे कहाँ गया DE ये रहा, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो याद समझिएगा, भाग कर देंगे तो DE अपान AC बराबर 1/2। उसके बाद इसी प्रकार से अगर निकालते हैं हम DF, तो DF किसके समांतर है? BC के। तो जाएगा 1/2 BC। भाग कर दिए तो DF अपान BC बराबर 1/2। इसी प्रकार से EF जो होगा हमारे AB का क्या होगा? 1/2 AB। भाग करेंगे तो EF अपान AB बराबर 1/2। ये बच्चे समझो, हमने देखा कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है, ये देखो DF त्रिभुज छोटे वाले की और BC बड़े वाले त्रिभुज की, और EF कहाँ गया? EF कहाँ गई? ये रहा EF छोटे वाले त्रिभुज का और AB बड़े वाले त्रिभुज के। इसी प्रकार से DE की अगर बात करें, DE बड़े वाले त्रिभुज की और AC। तो कुल मिलाकर के यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमने देखा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है हर जगह क्या है? बराबर है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ठीक, याद समझेगा। समरूप दिखा दीजिए। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में ये बच्चे समझ ध्यान से। हमने सबसे निकाल लिया था DF, DE अपान AC बराबर 1/2। उसके बाद यदि बात करें हम DF अपान BC बराबर 1/2। उसके बाद EF अपान AB बराबर, भुजाएं अनुपातिक रूप से क्या है? बराबर है। जब भुजाएं अनुपातिक रूप से किसी त्रिभुज में बराबर होती हैं, वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहाँ समझो बच्चों ध्यान से, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं
कि DE अपान AC बराबर DF अपान BC बराबर EF अपान AB। तो त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज AB, क्योंकि तीनों भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर हैं, ट्रिपल एस से हमारा क्या हो जाएगा, समरूप। अब हमने पढ़ा है बच्चे प्रमेय कि यदि कोई त्रिभुज समरूप हो जाए तो उस समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मैं लिख सकता हूँ आसानी से, यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ DEAR लिखे है, एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ABC बराबर, ये बच्चे संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो यदि हम बात करें तो DF अपान BC ले लो, चाहे DE अपान AC ले लो, चाहे EF अपान AB ले लो, कोई भी ले लो। ठीक, हमने क्या काम किया, EF और AB ले लिया, EF अपान AB के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। तो देखो बच्चे बटे मतलब क्या होता है, अनुपात। हो जाएगा एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ABC बराबर, ये बच्चे बात नहीं यहाँ समझिएगा। अगर हम बात करें EF अपान AB का मान हमारे पास है कितना, 1/2, तो रख देते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो एक एक के एक, 2 दूना 4, एरिया ऑफ DEF बटे मतलब होता है अनुपात। ठीक, उसके बाद हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बराबर 1, इसको ओपन जब करेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा 1/4। देखो 1/2 दो बार है ना, 1/2 इंटू 1/2, एक 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 के एक, 2 दूना 4, 1/4 और बटे मतलब होता है अनुपात, हो जाएगा 1/4। ये हमको ज्ञात करना तो हमने आसानी से ज्ञात करना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। करार सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, करार की दो समरूप त्रिभुज, यानी हमारे पास दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो आपस में समरूप हैं। जो दो ऐसे ट्राइंगल हैं उज्ज्वल प्रभात, जो आपस में सिमिलर हैं, ठीक, समरूप है इस तरीके से। एक का नाम हमने ABC दे दिया और दूसरे का नाम हमने PQ करा। दो समरूप त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनका जो एरिया होगा इनके एरिया का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ABC अनुपात मतलब बटे एरिया ऑफ PQR करा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा इनकी संगत माध्यिकाओं, तो माध्यिका इसमें हो गया हमारा, मान लेते हैं AD और इसमें हो गया मान लिया PM, तो संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, तो यहाँ समझो बच्चे, यानी AD अपान PM यानी संगत माध्यिकाओं का ये हुआ अनुपात, वर्ग मतलब 2 घात के क्या है, बराबर है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सुनिएगा ध्यान से बच्चे, सबसे पहले हमने लिखा हल दिया है। दिया क्या है, दिया है कि यहाँ समझो एक त्रिभुज हमने ABC बनाया था, दूसरा हमने PQR बनाया था। हमने दिखा खुद ही कराया था कि दो समरूप त्रिभुज, इसका मतलब कि ABC और PQR आपस में क्या है, समरूप है। उसने नाम नहीं दिया था, हमने नाम दे करके बना दिया त्रिभुज, इसलिए हमने लिख दिया कि ABC के समरूप क्या है, PQR है। उसके बाद ये सिद्ध करना है कि इनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ये इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर बच्चे हम बात करें, हमने पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये तो हमने पढ़ा था, ये तुम्हारे प्रमेय था, हमने सिद्ध भी किया था। लेकिन यहाँ भुजाओं न बोलकर माध्यिकाओं बोल दिया गया है।
ठीक, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि एबीसी समरूप PQR और सिद्ध हमको ये करना था। उपपत्ति से बच्चे बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमने तो ये पढ़ा है कि उनका क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के का होगा बराबर। ये तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सा। ये तो मैं आसानी से लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का होगा बराबर। इसकी भुजा हमने ले लिया AB, इसका ले लिया PQ, इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने में पढ़ा है, हमने सिद्ध भी किया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और हमको ये नहीं चाहिए था, हमको चाहिए AM अपान AD अपान PM। हमने देखा कि इस AB को हटाकर, AB अपान PQ को हटाकर अगर मैं किसी तरीके से AD अपान PM कर दूं, आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, हमने फिर दिमाग लगाया कि किया क्या जाए। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये मेन आकृति है, ये तो रफ बनाए हैं। अगर इन दोनों को मैं समरूप दिखा दूं, इसकी ये भुजा इस भुजा का अनुपात दिखा देंगे, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात दिखा देंगे, और इसकी जगह आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसको और इसको जोड़ प्रभात रिप्लेस करने का प्रयास कभी आएंगे, जोड़ प्रभात को तोड़ेंगे, बहुत बता दे रहे। ठीक, यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो ये बच्चे, इन दोनों को पहले मैं समरूप दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। देखो, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां बच्चे समझो ध्यान से, अगर त्रिभुज समरूप है तो देखो मैं लिख सकता हूं AB अपान PQ बराबर BC अपान QR। अब आप ये कहेंगे सर ये तो किसी काम का है नहीं। हाँ, मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे काम को धीरे धीरे आसान करेगा। ये बच्चा, हमने ये अभी इसमें नहीं लिखा है, हम इसकी सहायता से प्राप्त करेंगे। ये चीज हमने इसलिए लिख दिया कि त्रिभुज ABC हमारा जो है समरूप त्रिभुज PQR है ना। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, अब जब समरूप भुजाएं अनुपातिक रूप से कहाँ होंगी बराबर है, तो हमने इसको AB को तो रहने दिया, AB अपान PQ को रहने दिया। लेकिन बच्चे समझिएगा, अगर इस BC की हम बात करें, इसको हम BD प्लस CD लिख सकते हैं, है ना। हमने लिख दिया BD प्लस CD। ये देखो इतना इतना मिलकर यही नहीं इतना हुआ है। अपान QR को हम लिख सकते हैं QM प्लस MR या RM, QM प्लस RM या MR कुछ भी लिख। अब बच्चे समझो ध्यान से, और खुद ही कह रहा था कि ये जो AD और PM क्या है, माध्यिका है। अब माध्यिका का मतलब हम जान चुके हैं कि माध्यिका क्या होती है, कि जिस रेखा पर जाती है उसको दो बराबर भागों में क्या करती है। इसका मतलब है कि BD बराबर क्या हो जाएगा CD, और QM बराबर क्या हो जाएगा MR, या CD बराबर BD, MR बराबर QM, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ समझिएगा, AB अपान PQ बराबर BD प्लस
इस CD की जगह हमने लिख दिया BD, क्योंकि ये दोनों के दोनों भाग आपस में कहाँ है, तो हमने लिख दिया BD अपान इस QM को हमने रहने दिया और इस RM की जगह हमने वापस से QM लिख दिया, क्योंकि ये दोनों के दोनों भाग आपस में कहाँ है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया QM। लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, BD बराबर DC और QM बराबर MR। अब कैसे लिख दिया, माध्यिका है तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, AB अपान PQ बराबर 2BD अपान 2QM। 2 से 2 कट गया, हो गया AB अपान PQ बराबर BD अपान QM। देखो AB इसकी भुजा है और PQ इसकी भुजा है, यानी हमने एक भुजा इसका लिया, एक भुजा उसका लिया, अनुपात दिखाया। फिर ये देखो BD इसकी भुजा है और QM इसकी भुजा है, भुजाओं का अनुपात क्या रहा, बराबर। अब इन दोनों भुजाओं से ये वाला एंगल बन रहा है। अगर मैं B बराबर Q दिखा देता हूं तो ये समरूप हो जाएगा, और B बराबर Q है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। क्या हो जाएगा हमारा एंगल B बराबर, रीजन दे देंगे कि ABC हमारा जो है, ABC समरूप त्रिभुज। अब हमको पता है कि यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और उनसे बनने वाला जो संगत कोण है वो बराबर हो जाए, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, समरूप। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM कौन नियम से। अब हमने ये भी पढ़ा है कि यदि कोई त्रिभुज समरूप हो जाए, उनकी भुजाएं अनुपाती रूप से क्या होती है, आसानी से हम लिख देंगे AB अपान PQ बराबर AD अपान PM। AB अपान PQ बराबर AD अपान PM। अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में जहां AB अपान PQ लिखा था वहां पर ले जाकर मैं AD अपान PM रख दूंगा। क्या समझिएगा, AB अपान PQ का मान, AB अपान PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते बच्चे, एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ PQR बराबर AB अपान PQ जगह रख देंगे AD अपान PM, और उस पर 2 घात था तो हमने भी 2 घात कर दिया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमने आसानी से, ठीक, बस क्या करना था ये तो हमको पता ही था। तो मिला करके इसको रिप्लेस करके इसको लाना था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इन त्रिभुजों को समरूप दिखाना पड़ा। इन त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए भुजाओं का अनुपात तो हमको पता था, हमने 2 बार BD करके काट दिया तो BD आ गया, ये कोण हमको दिया ही था। आसानी से हमने समरूप दिखा करके इसको जो है बराबर सिद्ध कर दिया। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।